हेलो, वेलकम यू ऑल इन इकोनॉमिक्स क्लास। कैसे हैं आप? आज हम इकोनॉमिक्स का माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11 का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ये क्लास 11 के माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 का कंटेंट है। हम पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में आज आपको डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ऑलवेज टॉक्स अबाउट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बात करता है। मीन्स सपोज हम बात करते हैं अगर कि पॉपुलेशन हमारी क्या थी, अभी क्या है, फ्यूचर में क्या होगी, तो ये जो हम स्टेटमेंट देते हैं ये आपका किस में आएगा? ये आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आएगा। और अगर हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बात करता है अबाउट द ओपिनियन, इट टॉक्स अबाउट द ओपिनियन ऑफ वेरियस इकोनॉमिक्स रिगार्डिंग द इकोनॉमिक इश्यूज। जो वेरियस इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं इसमें इकोनॉमिक्स अपनी जो राय देते हैं, वो जो स्टेटमेंट होते हैं वो आप नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ओपिनियंस ऑफ वेरियस इकोनॉमिक्स। ओके, ये इकोनॉमिक्स किसके बारे में बात करते हैं? रिगार्डिंग वेरियस इश्यूज, रिगार्डिंग इकोनॉमिक इश्यूज। ओके, अब जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम 3 पॉइंट के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज, व्हाट वाज एंड व्हाट विल बी। मीन्स क्या था, क्या है, अभी सिचुएशन आगे अभी क्या है और आगे सिचुएशन क्या होगी। व्हाट इज, व्हाट वाज एंड व्हाट विल बी। अगर हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में बात करें तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डिस्कस करता है व्हाट आउट टू बी, मीन्स क्या होना चाहिए। इट डील्स विथ व्हाट आउट टू बी। ओके, थर्ड इज पॉजिटिव साइंस इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में जो भी स्टेटमेंट होते हैं वो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बेस्ड होते हैं। मीन्स इसको आप पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो स्टेटमेंट है उसको आप चेक कर सकते हैं। सपोज अगर दो बंदे हैं, दो ए और बी, दो पर्सन हैं। पर्सन ए ने बोला कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है 100 करोड़ है और बी ने कहा कि नहीं इंडिया की पॉपुलेशन 130 करोड़ है। तो दोनों ही स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं, लेकिन दोनों के स्टेटमेंट को आप वेरीफाई कर सकते हैं। जब आप वेरीफाई करेंगे फैक्ट्स एंड फिगर्स पे तो हम डेटा के बेसिस पे कह सकते हैं कि नहीं, जो ए कह रहा है, जो डेटा ए के पास है वो गलत है और बी के पास जो डेटा है वो सही है। तो जो दोनों स्टेटमेंट हैं हम उनको क्या कर सकते हैं? वेरीफाई कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड विच इज़ नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स। इसमें कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं होते हैं, ये केवल किस पे बेस्ड होते हैं? बेस्ड ऑन ओपिनियंस। ये केवल ओपिनियन पे ही बेस्ड होते हैं। ओके, इसमें कोई वैल्यू, जजमेंट या फैक्ट्स नहीं होता है। फोर्थ, क्योंकि ये फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बेस्ड होते हैं तो इसमें क्या होता है? इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, कैन बी वेरीफाइड। क्योंकि इसमें सिर्फ ओपिनियन होता है, आप इसमें अनुमान लगाते हैं, तो इसको क्या कर सकते हैं? आप वेरीफाइड नहीं कर सकते। इट कांट बी वेरीफाइड। नेक्स्ट इज इट डजेंट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट। इसमें वैल्यू जजमेंट वाली कोई भी बात, कोई भी स्टेटमेंट इसमें वैल्यू जजमेंट का नहीं होता। वैल्यू जजमेंट डजेंट इन्वॉल्व। क्योंकि नॉर्मेटिव साइंस में जो इकोनॉमिक्स होते हैं वो अपने ओपिनियन देते हैं, इसलिए इसके स्टेटमेंट जो होते हैं उसमें वैल्यू जजमेंट इन्वॉल्व होता है। हैव वैल्यू जजमेंट्स।
नेक्स्ट इज इसके स्टेटमेंट, जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के जितने भी स्टेटमेंट होते हैं ये या तो ट्रू हो सकते हैं या फॉल्स हो सकते हैं, और ये स्टेटमेंट ट्रू हैं या फॉल्स हैं आप इनको चेक कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स. ओके, सो दीज ऑल द स्टेटमेंट्स in the positive economics are based on verification, means statements can be true or false, statements can be true and false, okay, and can be verified, can be tested, you can say. ठीक है, इसके जो स्टेटमेंट्स होते हैं ये दे आर नॉट ट्रू एंड फॉल्स. आप इन स्टेटमेंट्स को ट्रू या फॉल्स नहीं कह सकते. कांट बी सेड ट्रू एंड फॉल्स, कांट बी सेड ट्रू और फॉल्स. इनको आप ट्रू और फॉल्स नहीं कह सकते. क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि आपके जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो भी सब्जेक्ट होते हैं या जो भी कंटेंट है, जो भी स्टेटमेंट है, वो इकोनॉमिक्स अपनी केवल एक ओपिनियन देते हैं. इसलिए आप इसको ट्रू या फॉल्स नहीं कर सकते क्योंकि इसका कोई फैक्ट एंड फिगर नहीं होता है. दे गिव देयर ओन ओपिनियन. ओके, सो ये आपका पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस का बेसिक डिविजन है. हम इसको एक बार और रीड कर सकते हैं. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हैविंग द कंटेंट ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में 3 चीज़ें आती हैं. आपका पास्ट के स्टेटमेंट, प्रेजेंट या फ्यूचर के स्टेटमेंट आते हैं. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में कोई भी इनका पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर से कंटेंट से रिलेशन नहीं होता. इसमें जो है इकोनॉमिक्स अपने ओपिनियंस देते हैं रिगार्डिंग वेरियस इकोनॉमिक इश्यूज़. जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है वो हम इसमें डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़, व्हाट वाज एंड व्हाट विल बी. क्या सिचुएशन थी, क्या है और क्या होगी. और इसमें नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि इसमें जो इकोनॉमिक्स होते हैं वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग अपने स्टेटमेंट्स देते हैं कि व्हाट आउट टू बी, कि मतलब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होना चाहिए, क्या सिचुएशन होनी चाहिए. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज़ हैविंग द फैक्ट्स एंड फिगर्स. इसमें जो भी स्टेटमेंट होते हैं वो सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बेस्ड होते हैं. और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में कोई भी फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं होते हैं. दे आर बेस्ड ओनली ऑन द ओपिनियन. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्योंकि फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बेस्ड होता है, दैट्स वाई द स्टेटमेंट्स कैन बी वेरीफाइड. आप स्टेटमेंट्स को वेरीफाई कर सकते हैं, बट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में स्टेटमेंट को वेरीफाई नहीं कर सकते. इन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्योंकि कोई ओपिनियन नहीं होता, कोई ओपिनियन की बात नहीं होती, इसलिए इसमें कोई वैल्यू जजमेंट नहीं होता. इसमें कोई आप डिस्कशन का इशू इसमें नहीं ला सकते हैं. आइदर स्टेटमेंट होगा सही या नहीं होगा. लेकिन जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है इसमें क्योंकि वैल्यू जजमेंट इन्वॉल्व होता है, इसलिए ये मैटर ऑफ डिस्कशन होता है ऑलवेज. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में जो स्टेटमेंट होते हैं आइदर वो ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे, एंड स्टेटमेंट कैन बी टेस्टेड एंड वेरीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स. बट इन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स द स्टेटमेंट कान बी सेड एज ट्रू और फॉल्स बिकॉज इट्स ओनली हैव द ओपिनियन एंड द वैल्यू जजमेंट, and it's having not involvement of any facts and figures. Okay, so that's all about positive and normative science. I hope you have understand the content. Thank you.